के बीच में सेपरेशन चल रहा है। बहुत लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की और वो इस चीज़ में माहिर भी हो गए। अपनी फैमिली की ये बात मान रहे हैं, लालच में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके प्रॉमिसेस तोड़े कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। ये आप हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड सिचुएशन अपडेट वीडियो। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विद यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड गाइज। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, रीडिंग को देखने से पहले हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि वो आपके लिए कैसी एनर्जी रखते हैं। ओके, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये जो भी पर्सन है ये आपके कैरेक्टर का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन का नाम यहाँ 3 बार ले गाइज। ये टाइमलेस और जेंडरलेस रीडिंग है। ओके, आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं मैंने सुबह में अपलोड किया है तो शाम में आप नहीं देखोगे, नहीं, ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। नवरात्रि का टाइम चल रहा है गाइज। ओके, माता रानी की कृपा से आपका जोड़ा, जो भी आपका हाफ वन है, बेटर वन है, वो आपके जीवन में वापस आ जाए, अगर आप इस उम्मीद से ये वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, या आपके शादीशुदा ज़िंदगी में अगर किसी ने अनबन कर दी है तो भी ये वीडियो आप देखिए। माता रानी आपके शादीशुदा ज़िंदगी को सुहानी बना देगी और सुख शांति से भर देगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहला एनर्जी गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। ओके, आपका जो भी पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, ओके, हालांकि जेंडरलेस है, आपका जो भी पर्सन है ना गाइज, वो रिश्तों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी रिश्ते पर, एक जेन्युइन रिश्ता बनाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिश्ते को कैसे बारीकी तरीके से समझा जाए, कैसी आपकी केयर की जाए और आपको गलतफहमी में ना रखा जाए, ये इस चीज़ पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे ये फीमेल हो या मेल हो, नो मैटर। ये क्या कर रहे हैं, परिस्थिति को सीरियस नहीं ले रहे हैं और जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं इस तरह का बदलाव जीवन में करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनको अपनी गलती दिखती है, इनको इमोशंस भी हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है ना जो इमोशंस रखने के बाद भी, गिल्ट रखने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है जैसे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वैसा कहीं ना कहीं इनकी हरकत आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, दूसरा मैसेज है वी आर द वर्ल्ड। ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या हो सकता है इनके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका है या इनके साथ डाइवोर्स केस फाइल चल रहा होगा। ठीक है, अनमैरिड वालों के लिए भी ये वीडियो है, मैं शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहे। पहले हम लोग चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपको लेकर। ओके, देखो, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में सेपरेशन चल रहा है। बहुत लोगों ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की और वो इस चीज़ में माहिर भी हो गए और उनको जीत भी हासिल हुई, आप लोग अलग हुए। ठीक है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि एक तो ये आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन ये परिस्थिति पर समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, ये सीरियस नहीं हो रहे हैं। आपका कहना ये है कि अगर ये इतना ही समझ रहा है, बूझ रहा है, तो ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, मुझे लेने क्यों नहीं आया, मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रही है, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन ये मैंने शुरू में ही आपको मेन पॉइंट बता दिया कि एक होता है ना अंदर से इमोशंस दिखाना लेकिन मन में कुछ और चल रहा हो, अंदर से ऐसा दिखाना कि मुझे पछतावा है लेकिन मन में कुछ और खोटी खोट चल रही हो और कुछ चल रहा हो, वैसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है गाइस। ओके, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता 10 साल भी पुराना हो या उससे भी ज़्यादा पुराना हो। आप दोनों के रिश्ते में कुछ लोगों में
उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, बट वो चीज़ मुझे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। 10% लोगों के लिए बस दिखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ भी समझा देना चाहती हूँ गाइस कि ये जो रिश्ता है ना, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के पार्टनर आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर आने वाली रीडिंग में, जैसे अभी मैं एक कार्ड निकालूंगी जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। ओके, अगर ये चीज़ आपसे मैच नहीं हो रही है तो माइजर, सच्चाइयाँ आपसे छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए सोच तो रहे हैं एटलीस्ट, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर सच्चाइयाँ छुपा रहे हैं। इनको अलग ही डर मची है, इनको अलग ही चुल मची है। भाई ये चुल काफ़ी अजीब है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप डाइवोर्स लो तो डिमांड ना कर दो ज़्यादा, या फिर तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी संपत्ति ना चल जाए, या तो इनके परिवार वाले भी डर रहे हैं, लालची हैं। ओके, ये चीज़ मैं लिख देती हूँ इन अ वन वर्ड। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, पता नहीं है किन लोगों के लिए होगा, बट जिन लोगों के लिए है मैसेज मिल जाएगा। मुझे माइजर की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, एनर्जी दिख रही है, चाहते हैं, दिखावा कर रहे हैं चाहने का कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिश्ते में आना है, मैंने गलती किया, मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकलने का, मैं करूँगा करूँगा करूँगी। इसी कुछ भी दिखावा कर रहे हैं, ये सब चाह रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असली रीज़न यही है। इनकी एनर्जी में दिख रहा है गोइंग विद द फ्लो। परिस्थिति को समझदारी से सूझबूझ कर काम नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति को सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। टाइम पे टाइम निकलता जा रहा है, बहुत ऐसा टाइम निकल गया। आप अपने घर में ऐसे ही, आपकी फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली अनस्टेबल बन रहे हैं। जाने कितनी रात आपने अकेले बैठकर रोया है, आपको कोई मतलब कोई नहीं आपको देखा, कोई नहीं आपको समझा। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ जब आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव किया। कुछ लोगों के पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ते में आए और आपको ढकेलने की कोशिश की है। गाइज, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो ना और ये भी मन में बैठाए हुए हो कि ये इंसान आपके जीवन में आए, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। आप इस इंसान के साथ रिश्ते में नहीं आ सकते, जबकि मैंने सिर्फ एनर्जी चेक की है और एनर्जी के बेस पे मैं ये चीज़ बता रही हूँ। मैंने अभी पूरी रीडिंग नहीं की है, लेकिन मैं इतना लिख कर दे सकती हूँ कि ये इंसान जब ये माइजर की एनर्जी में आ सकता है तो ये आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा। बाकी आप रीडिंग करवा सकते हैं। चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके जय माता दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, मैं आपको कहूँगी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, आपका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ये बात सभी से मैच नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों से हो रही होगी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहा होगा। ओके, चलिए और भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है आपको लेकर। टोटलिटी, इनकी क्या गलती हो रही है। ये अपने घर में इन लॉज की बात, सॉरी आपके इन लॉज यानी कि आपके सास ससुर, या फिर ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली की ये बात मान रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर चलना चाहिए, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहिए और फैमिली से सेपरेट होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने परिवार को सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिला जुला कर चलना चाहते हैं। इनका कहना है ना कि सबको साथ रहना चाहिए, सबका बात रहना चाहिए। ठीक है भाई, सबका बात रहना चाहिए, लेकिन आपका जब बात हुआ तो ये क्यों नहीं सपोर्ट किया आपके बात पे। ये भी एक पॉइंट है जो ये समझ नहीं रहे हैं, और इनको शायद नादानी कहूँ या साजिश कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि इनके परिवार वाले इनको पकड़े हुए हैं और ये अपने परिवार वालों के बारे में सोच रहे हैं। टोटलिटी की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है परिवार में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, आपको लेकर बहुत लड़ाई झगड़े हुए, आपसे कहीं ना कहीं सब कुछ छीन लिया गया, आपके लिए गलत सोचा गया, लेकिन तब ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और ये परिवार के साथ खड़े थे। आप अपने जीवन में अकेले थे उस टाइम, और ये बहुत पहले की घटना है। मैं तो ऐसे देख पा रही हूँ 5 साल पहले ऐसा हुआ होगा, या 5 साल से ये सारी चीज़ें चलते आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो 10 साल से चलते ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप चुप हो और बस इंतज़ार कर रहे हो। आपको ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए। बाकी मैं आगे भी रीडिंग करूँगी। और देख लो पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोग, देखो आपकी पार्टनर की एनर्जी,
40% लोगों के लिए आपके पार्टनर एटलीस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट मतलब एटलीस्ट संयोग देंगे कि इनको क्या करना है, अब सोचो बेटा क्या करना है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी सोच को रख सकते हैं, स्टैंड को रख सकते हैं। अभी अप्रैल के महीने में किसी का केस फाइल हुआ है तो डेट पड़ा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, किसका है ज़रूर बताना, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, यस। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ मुझे बताइए, कुछ केस को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, लाइक आपके जीवन में क्या कुछ हुआ इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान आपके नेगेटिव इंसान है और इनके परिवार वाले भी लालची नज़र आ रहे हैं। और अगर अनमैरिड है ना तो शायद ये आपको एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप नहीं दिए हैं और शायद उल्टा आप पर ब्लेम करने की कोशिश किए हैं। ये एक ट्रू कनेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है। गाइस, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है तो उनका नाम लीजिए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी थर्ड पार्टी कौन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं बोल देती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करिए, मेल करिए, ओके, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग बुकिंग करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, डिवाइन मुझे बताइए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल डिवाइन, साईं बाबा, गोपालन हारे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, माता रानी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी मैसेज, ट्रू मैसेज, थैंक यू सो मच। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर की जोडिएक साइन होगी या थर्ड पार्टी की होगी। मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ कि इनके परिवार वाले काफ़ी लालची थे, उन्होंने काफ़ी डिमांड किया, या फिर आपके पर्सन खुद लालची हो सकते हैं। एक छोड़ दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ा, या कोई ऐसे इंसान के चक्कर में जो आपको छोड़कर उसके पास चला गया, वैसा भी मैं देख पा रही हूँ। इल्यूजन में रहना, भ्रमित रहना, खुद के लिए स्टैंड ना लेना, अपने अच्छे रिश्ते को समझ ना पाना। क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप एक जेन्युइन पर्सन होंगे, आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे, क्योंकि यहाँ पर वही रीडिंग देखने आता है जो साईं बाबा की कृपा से आता है, जिस पे माता रानी की ब्लेसिंग्स होती है, जो एंजल से कनेक्ट होता है और जिस पे यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की शक्तियों से वो कवर होता है। वही व्यक्ति मेरा ये वीडियो देखने आता है और ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो आप एक गलत इंसान के चक्कर में थे जो अवेयर करवा रहा है ये वीडियो। ओके, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और थर्ड पार्टी जो भी हो, 2 टाइप के मैसेज मिल रहे हैं। फर्स्ट, इनका अगर आप लोग मैरिड हैं तो इनके परिवार वाले ने इन्हीं को बहुत ऑप्शन दिया, हो सकता है कहीं और शादी भी करवा दी। दूसरा, ये कहीं किसी और के चक्कर में आए और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको धोखा देकर गई है या गए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने किसी और से शादी की है या इनकी शादी किसी और से हुई है। लालच में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके प्रॉमिसेस तोड़े, और ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनकी शादी कहीं और करवाई या तो इनकी खुद की मर्जी थी शादी करने में। ओके, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के कनेक्शन के बीच में तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ इनकी मर्जी से चल रहा हो। ये थर्ड पार्टी की मर्जी ना हो, ये इनकी ही मर्जी हो, ऐसा चल रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उन दोनों के बीच में बिल्कुल अभी किसी बात को लेकर अभी नया ताज़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट 6 दिन पहले का है, 6 दिन पहले का है। ओके, 1 हफ्ते पहले का कन्फ्लिक्ट है ये। और मुझे ऐसा लगता है ये कन्फ्लिक्ट कुछ इतना ताज़ा है ना, हो सकता है कि अगर ये किसी और से शादी किए हैं तो इनके मैरिड लाइफ में असर पड़ रहा होगा या फैमिलियर लाइफ में असर पड़ रहा होगा। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, बाई चांस आप लोग के रिलेशनशिप में किसी भी टाइप के थर्ड पार्टी हैं तो उनका आदत है मुंह पे बोलना, उनको आदत है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, डायरेक्ट बोल देना। तो आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा या जिससे शादी हुई है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बातें तो हुई है। अभी थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में नई कन्फ्लिक्ट हुई है। अगर सपोज ये थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है, कोई तीसरा इंसान आया ही नहीं है, आपका ही पर्सन गलत है।
ठीक है, आपका ही पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास गया, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो दिख रहा है कि ये छोड़कर किसी और के पास गए हैं, उनसे शादी किए हैं या उनके साथ रिश्ता बनाए हैं। ठीक है, उनके साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाए हैं, उनको लगा कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा सब कुछ है, ज़िंदगी है, जहान है। तो ये उनके साथ ही अगर रिश्ता बनाए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में एक नया कन्फ्लिक्ट आया है, इनके जीवन में एक नया मोड़ आया है, जिससे अभी ये अस्त व्यस्त हो गए हैं, जिससे ये डर चुके हैं, जिससे ये भ्रमित हो गए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, थर्ड पार्टी को मनाएंगे या कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ओके, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, ठीक है, कोई रूसा हुआ है, किसी को मनाने की प्रक्रिया चालू है, जैसे कि टोटलिटी की भी कार्ड थी। ओके, सबको लेकर चलना, ओके, मनाना, ठीक है, और जो भी लड़ाई है उसको रिसॉल्व करना, कन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व करना। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मान जा मान जा मान जा, मेरी गलती थी भाई, अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई दूसरों के लिए। वो चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। देखो, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, बॉटम द डेक में भी है, कुछ तो सेलिब्रेशन होगा, या तो एंगेजमेंट, शादी, कुछ तो मुझे दिख रहा है। शादी तो हो चुकी है कुछ लोगों के लिए, 70% लोगों के लिए शादी हो चुकी है। गाइस, ये इंसान आपके लिए नहीं है। आप प्योर सोल हो, आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते। मैं लिख कर दे सकती हूँ, आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं कर सकते हो। आप अपनी रीडिंग करवा लो, ट्रस्ट ऑन मी, आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं कर सकते, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है। अनमैरिड है तो और भी ज़्यादा आपको खुद में सिक्योरिटी बरतनी होगी, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी। ओके, चलिए देख लेते हैं मेन रीडिंग, आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर आप जानना चाह रहे हैं आपके ट्रू जो भी पर्सन है ना, ट्रू पर्सन तो नहीं बोलूँगी, बट आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे, मैं आपको यही बोलूँगी ना, ये इंसान आपके लिए सही नहीं था। लेकिन हाँ, सभी लोगों के पार्टनर एक थाली के चट्टे पट्टे नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन अपनी शादी को बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, बट ओनली फॉर 40% लोगों के पर्सन अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या ट्रू लव करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, कार्ड्स खुद से आ रहा है, एम्प्रेस। यस, इनके साथ ना आपका बहुत प्यारा रिलेशन बना है गाइज। ओके, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड हैं अधिकतर लोगों के लिए। अगर अनमैरिड हैं तो 30% लोगों के लिए ही आप अनमैरिड हैं। अगर अनमैरिड है ना, तो ये आपको एक केयरिंग पर्सन समझते हैं। सजिटेरियस आपकी एनर्जी होगी, आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस होगी। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगेन 4 या 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी, आपका जो भी पार्टनर है ना, वो आपको मतलब आपको ऐसा पर्सन मानता है ना जैसे आप इनके लिए देवी हो या देव हो। ठीक है, आप एक सेक्रेट पर्सन है इनकी नज़र में, मतलब कि आप एक एम्प्रेस हैं, आप रानी महारानी हैं इनके नज़र में। शायद ऐसा पद किसी और को ये ना दे सके या किसी और के लिए बोल ना सके, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो शायद कोई और डिज़र्व नहीं करता। आप क्या डिज़र्व करते हो? आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। शायद इसीलिए भगवान ने भी आपको इस कनेक्शन का असली चेहरा दिखाया है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, भगवान ने भी आपको इस कनेक्शन का असली चेहरा दिखाया है, क्योंकि आप जो डिज़र्व करोगे वही आपको मिल रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इस कनेक्शन के लिए मरे जा रहे हो। ठीक है, आप खुद अवेयर हो चुके हो, आप खुद अवेयर हो चुके हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये पर्सन की करेंट फीलिंग्स देखो, नाइट ऑफ वैंड्स, कुछ दिनों में अचानक या 1 साल के अंदर, यानी कि इसी साल में अगर मैं कहूँ तो अगस्त तक या अगस्त से पहले या अगस्त के बाद ये कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों में बहुत हायर एनर्जी है, रिस्क लेकर बात करने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप कहाँ गए, इनके जीवन में कुछ मतलब कि खुरखार नहीं हो रही है, आप शांत क्यों हो, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो डिवोर्सी हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है डिवोर्स ले चुके हैं, या आप डिवोर्सी हो सकते हो, या ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या डिवोर्स लेकर ये आपके जीवन में आएंगे। देखो, ये ना आपसे निराशा जताएंगे, ये ऐसे दिखाएंगे जैसे कि मैं बहुत घटिया इंसान हूँ,
मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे माफ़ नहीं कर सकता कोई। ये अपनी गिल्ट को देखेंगे और बार बार आपको दिखाएंगे कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अब कूदने वाले हैं आपके ऊपर, ऐसा दिखाने वाले हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे चांस दे दो। लेकिन आप चांस मत देना गाइस, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। ये अपनी गलती को स्वीकार करने वाले हैं, स्वीकार करेंगे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये आपके हाथ में है कि आप सही फैसला क्या लोगे। मैं आपके लिए भी गाइडेंस देखूंगी बॉटम द डेक में। आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन अप्रैल तक आप कहीं ना कहीं एक सीरियस डिसीजन लोगे। इसी अप्रैल में आप एक सीरियस डिसीजन लोगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी मैं देख लूँगी। बाकी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार जो आपके साथ जैसा दिया है उसको आप वैसा दोगे। आपके लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, ओके। और ये जो भी इंसान है ना, इसकी करेंट फीलिंग मैं देख पा रही हूँ कि गिरते पड़ते आपके पास आने वाले हैं, ओके। 40% लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन गाइस, 40% लोगों के लिए गिरते पड़ते ही आपके पास आएंगे। मुझ पे रहम करो, मुझसे बात करो, ऐसे दिखाएंगे जैसे कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रही हो, तो ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल सकता है आपको, इनकी करेंट फीलिंग्स से दिखाई दे रहा है गाइस फिलहाल ऐसा एनर्जी। बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूंगी। बाकी नेक्स्ट एक्शंस और हम लोग चेक करेंगे क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, ओके। हैंग्ड मैन बहुत कंफ्यूज में जाने वाले हैं, समझ नहीं आएगा इनको कि अब क्या किया जाए। माता रानी सब चीज़ का हिसाब कर रही है। डेथ की एनर्जी, बहुत टूटने वाले हैं भाई। इनके जीवन से बहुत बड़ा कुछ खत्म होगा, तभी ये ऐसी एनर्जी में आएंगे। और हो सकता है कि आप इन पे रहम ना करो, आप इनके साथ रिश्ता तोड़ो, तो इनको एक शॉकिंग सा न्यूज़ मिल जाएगा जिससे ये खुद को संभाल नहीं पाएंगे। सन कुछ लोगों के पर्सन में ओनली 10 to 20% लोगों में आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन कर सकते हो अप्रैल में ही, बट कुछ लोगों में तो पूरा कनेक्शन टूट जाने की उम्मीद है जहां तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। या तो डाइवोर्स का बात है तो आप डाइवोर्स ही ले लोगे, मुझे ज़्यादातर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए देख लेते हैं लव मैसेज। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है लव मैसेज में। 10 साल का रिश्ता है हमारा, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा ये बता रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली, इनकी ज्वाइंट फैमिली थी तभी आप दोनों के रिलेशनशिप में तबाही मची। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। अच्छा, मेरी न्यू जॉब लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। हो सकता है उस चीज़ का सेलिब्रेशन मचाने जा रहे होंगे। सच्चा प्यार है, सफलता मिलेगा, धैर्य रखो माई लव। कुछ ही लोगों के लिए ये माई लव ट्रू लव है, बाकी लोगों के लिए तो असलियत दिख रही है कि कितना बड़ा ये धोखेबाज है। और झूठ नहीं बोलूँगी, जो दिखेगा कार्ड कभी झूठ नहीं बोलती है। हाँ, 10 to 20% लोगों में ही ऐसे सच्चे दिल के पर्सन आपको मिले हैं ना, जिसको शायद आप माफ़ कर दोगे। बट अगर आपको दिल से दुखाए हैं ना, दिल दुखाए हैं, तो आप माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यही सिर्फ नहीं, इनकी फैमिली भी आपको दिल दुखाई है। बाकी सन की एनर्जी है तो कुछ न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस भी आएगा आपके जीवन में। बाकी अपडेट रीडिंग में लाऊंगी, निश्चिंत रहें, निफिक्र रहें, डेली वीडियो आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और इस फैमिली को बहुत बड़ा कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ही अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।